कोयलांचल के राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में बढ़ते प्रदूषण ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खासकर कोयला खनन क्षेत्रों में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ रहा है। कोयला खनन कार्य में लगी कंपनियों पर आरोप है कि वे पर्यावरणीय नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रही है। नियमानुसार खनन क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव होना चाहिए ताकि उड़ने वाली धूल जमीन में दब जाए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इसी तरह कोयला परिवहन करने वाले वाहनों को ढककर ले जाना अनिवार्य है ताकि रास्ते में धूल ना फैले। बावजूद इसके बड़ी संख्या में वाहन खुले में कोयला ढोते देखे जा रहे हैं, जिससे सड़कों और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर वर्ष 2019 में ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में खनन क्षेत्रों में पर्यावरण नियमों के पालन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को हुई, जिसमें न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के उपायुक्त और बीसीसीएल के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन और संबंधित कंपनियों की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, खनन कंपनी या निगरानी तंत्र की लापरवाही? स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी न्यायालय के समक्ष क्या जवाब पेश करते हैं और क्या प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। फिलहाल यह स्पष्ट है कि झारखंड उच्च न्यायालय इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अदालत के हस्तक्षेप से कोयलांचल में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लग सकेगी और लोगों को राहत मिल पाएगी। धनबाद यानी कि कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में सबसे ज्यादा अगर समस्या यहाँ पे है तो वो है पॉल्यूशन की। खासकर जब खनन कार्य होता है तो उससे जो धूल कण निकलते हैं तो यहाँ आधे से ज्यादा लोग जो है वह बीमार पड़े हुए हैं, और इस पे ना बीसीसीएल कोई संज्ञान ले रही है और ना ही यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं, मौन है। इसी को लेकर 2019 में एक याचिका जो है धनबाद के ग्रामीण एकता मंच के जो अध्यक्ष है रंजीत कुमार जी, उनके द्वारा जो है एक याचिका जो है कोर्ट में दायर की गई थी धनबाद के पॉल्यूशन को लेकर, और कल इस मामले को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई। सीधा उनसे जुड़ते समझने की कोशिश करते हैं, कल इसकी सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, क्या कुछ हुआ था। देखिए, धनबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 2019 में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर लगातार कोर्ट की टिप्पणियां आ रही थी। अभी नए चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और हमें भी नेक्स्ट डेट में बोला था कि धनबाद के डाटा सबमिट कीजिए कि क्या पोजीशन है। जो ये लोग बता रहे हैं वो आप सबमिट कीजिए। तो हमने पूरा रिसर्च करके सारे डाटा निकाल के दिखाया कि धनबाद सबसे अधिक प्रदूषण के शहर में गिनती में आ रहा, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अनेकों बीमारियां हो रहा है। विदेशी कुछ अखबार का कुछ रिसर्च का उसको कोर्ट ने अपने पिछले डेट में मेंशन किया कि ऐसी परिस्थितियां हकीकत में। धनबाद के माननीय उपायुक्त महोदय को, धनबाद के एसएसपी को, धनबाद के नगर आयुक्त को, बीसीसीएल के सीएमडी को और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को कल सबको सशरीर हाजिर होकर और ये लोग का मंतव्य मांगे कि आखिर धनबाद का स्थिति कैसे सुधरे, प्रदूषण कैसे कम हो। तो इस पर लगभग 2-2.5 घंटा उनके चेंबर में सुनवाई चली। सुनवाई के बाद सभी को नेक्स्ट डेट में, शायद 14 तारीख है, नेक्स्ट डेट में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए ये लोग को बोले हैं माननीय न्यायालय ने। अगर हम बात करें धनबाद की तो बीसीसीएल जो कोयला खनन कार्य कर रही है, लगातार एक चीज आपने आवाज भी उठाई थी पेड़ काटो की, जो पेड़ काट रही थी बीसीसीएल, लेकिन वहां पे पेड़ लगाना वो उचित नहीं समझी, खाली उसका काम है कोयला खनन करना। तो क्या लगता है कि यह एक मुख्य कारण तो हो ही सकता है पॉल्यूशन का? देखिए, प्रदूषण का मुख्य कारण हम मेरे नजर में 2-3 आते हैं। एक तो बीसीसीएल कम अनुपात में परमिशन लेती है वृक्ष काटने का, और लाखों लाख वृक्ष काट दे रहे हैं। जो माइंस, जितने भी माइंस चल रहे हैं वो डीजीएमएस का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जब वो भी कटिंग होता है तो उससे पहले उस पर डीजीएमएस का गाइडलाइन है कि पानी का छिड़काव करना है, खूब मात्रा में करना है। जो गाड़ियां सड़क पर नहीं चलनी चाहिए वो गाड़ियां सड़क पे चल रही, और वृक्षारोपण एकदम भी नहीं हो रहा।
26 में अभी 3.5 करोड़ रुपया फंड जो है, नाम हम सिंदगी साइड का प्लांट मतलब शहरी क्षेत्र में डीएफओ को वृक्षारोपण के लिए दिया गया था। वो 3.5 करोड़ रुपया शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण ना करके उसको टुंडी और तोपचाची में शिफ्ट कर दिया गया। तो आखिर धनबाद का प्रदूषण कैसे कम होगा? परिस्थितियां बहुत भयावह है। आप हर एक मोहल्ले, हर एक टोले में देख लीजिए, किडनी का पेशेंट मिल जा रहा है, कैंसर का पेशेंट मिल जा रहा है, टीबी तो अब आम हो गया, टीबी बचाना है, हार्ट अटैक सुनिएगा कि अभी ठीक थे, ये हार्ट अटैक। तो परिस्थितियां ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं उसमें बढ़िया पेट्रोल डालते हैं कि हमारी गाड़ी चले। जब हम लोग इंसान हैं तो हम लोग भी स्वच्छ हवा नहीं मिलेंगे तो बीमार पड़ रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही, स्वच्छ पेट्रोल नहीं मिलने से गाड़ियां खराब होती। उसे पूरे धनबाद बीमार पड़े हुए और यहाँ के जनप्रतिनिधि, दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ लोग चुन रहे हैं। वो प्रदूषण की उतने देरी तक बात करते हैं जितने देरी तक उनके पैकेज ना बनाए, और उसके बाद उनके लिए प्रदूषण कोई मुद्दा और समस्या नहीं है। बिल्कुल, और ये धनबाद की सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन, और इसको लेकर जो है हाई कोर्ट में यह मामला पहुंच गया। बहरहाल देखना है कि अगले सुनवाई में हाई कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन यह कह सकते हैं कि धनबाद के लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।